जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 लेक्चर नंबर 1 है। दो डेफिनेशन आपके सामने मैंने यहाँ पर बोर्ड पे मेंशन की है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाइन्थ में भी आप फेमिलियर हैं, ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कॉम्पैक्ट फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म m क्रॉस n ऑर्डर है, इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने से आंसर इज़ द सेम एज द प्रीवियस मैट्रिक्स, देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स है। ये एग्जांपल आपके सामने 1 3 2 -1 3 0 5 6 2 5 1 -2 -1 6 -2 और 3। इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया यानी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट किया तो आप देखें दोनों मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ रहा है, A, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड डेफिनेशन है, इसी को थोड़ा सा आप चेंज कर देंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A m क्रॉस n ऑर्डर इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। यानी किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद आफ्टर टेकिंग माइनस साइन कॉमन तो वो प्रीवियस मैट्रिक्स के सिमिलर आता है, देन इन सच केस अ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी भी हमें अब एक एग्जांपल आपके सामने मैं लिखता हूँ यहाँ पे। जी बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स A m क्रॉस n ऑर्डर है इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। यहाँ एग्जांपल देखें, एक B मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट किया तो देखें इनमें सिमिलैरिटी नहीं आ रही दोनों में। जैसे ही आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो आप ये देखें B ट्रांसपोज और मैट्रिक्स B सेम हो गए हैं। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, B से। तो आफ्टर टेकिंग माइनस साइन कॉमन देन बोथ ऑफ देम आर इक्वल, सो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक विदाउट टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन अगर सेम आए आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और इन केस अगर नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद आपके मैट्रिक्स इक्वल आते हैं आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है इसी 3.4 के लिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, यानी इसमें आयोटा वाली एंट्रीज होंगी, सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ A बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। यानी कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज यानी एंट्रीज विच कंटेन आयोटा साइन, तो आपने सबसे पहले उसका बार लेना है। तो बार में आप क्या करते हो कि जो आयोटा है उसकी साइन आप इंटरचेंज कर दोगे, प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस कर दोगे। आफ्टर टेकिंग बार देन यू विल टेक ट्रांसपोज ऑफ द सेम मैट्रिक्स। तो जैसे ही आप उसका ट्रांसपोज लेते हो यानी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हो और आप देखते हो कि न्यू मैट्रिक्स और जो प्रीवियस मैट्रिक्स था उनका रिजल्ट सेम आता है, बोथ आर इक्वल, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो फर्स्ट आपने बार लेना है, देन ट्रांसपोज लेना है। आफ्टर अप्लाइंग दीज टू ऑपरेशन इफ आंसर इज सेम यानी मैट्रिक्स इज सेम एज प्रीवियस मैट्रिक्स, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन, यानी उसको हम स्क्यू हर्मिशियन कहेंगे अगर उसका आप बार लें, इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन यानी अगर आप उसका बार लें, ट्रांसपोज लें और आंसर किसके इक्वल है, माइनस ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन। फॉर एग्जांपल देखिए, एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है, पहले हमने उसका बार लिया, बार में हम क्या करते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज कर लें, ओनली चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। साइन चेंज करके हमने ट्रांसपोज लिया तो सिमिलैरिटी नहीं आ रही, माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है। जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया तो ये मैट्रिक्स प्रीवियस मैट्रिक्स A के इक्वल हो गया है, इसको हमने A से रिप्लेस कर दिया। तो आफ्टर टेकिंग बार देन अप्लाइंग ट्रांसपोज इफ द आंसर ऑफ द न्यू मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन। तो ये चार टाइप ऑफ डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 3.4 में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इनको यूज़ करेंगे हम क्वेश्चंस में 3.4 एक्सरसाइज। तो लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज 3.4 बेस्ड ऑन दीज 4 definitions। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1, A और B दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने प्रूव करना है कि A प्लस B इज सिमेट्रिक। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड A प्लस B। जब आप A प्लस B फाइंड कर लेंगे उस पर आपने सिमेट्रिक की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो पहले हम A प्लस B फाइंड कर लेंगे, वो अननोन है। तो A प्लस B में सिंपली आप क्या करोगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दोगे, 1 - 2 5
-2 3 -1 5 -1 0 प्लस -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 और 2 ऐड कर देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 1 और -3 ऐड करेंगे -2 आ जाएगा, -2 और 1 को ऐड करेंगे -1, 5 -2 ऐड करेंगे 3, -2 1 -1 3 0 3 -1 -1 -2 5 और 2 3 -1 -2 और 2। इस मैट्रिक्स को आपने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे और ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रोज़ को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम्स में। तो -2 -1 -2 -1 3 -1 3 -2 और 3 -2 और 2। यह आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप ज़रा दोनों आंसर्स को कंपेयर कर लें। सेम एंट्रीज़ हैं विद सेम साइन आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हेंस A प्लस B जो मैट्रिक्स था हमारा, न्यू मैट्रिक्स आया था, दो मैट्रिक्स को ऐड करके, वो किस तरह का मैट्रिक्स है, इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिमिलर है। सेकंड पार्ट में आपने क्या वेरीफाई करना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स A आपको गिवन है, आपने वेरीफाई करना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप ये वैल्यू फाइंड करोगे। आप ये वैल्यू जब आपके पास आएगी तो इसको आपने वेरीफाई करना है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, डेफिनेशन अप्लाई करके। तो सबसे पहले आप A माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे। ठीक है, जब ये वैल्यू फाइंड होगी या ये न्यू मैट्रिक्स आपके पास आएगा, उसको आपने चेक करना है। तो अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि A माइनस ए ट्रांसपोज वैल्यू है क्या। तो 1 3 -1 2 2 3 0 -1 2 -1 3 -1 2 2 3 0 -1 2 ट्रांसपोज। तो सबसे पहले 1 3 -1 2 2 3 0 -1 2 इसका ट्रांसपोज ले लोगे आप। तो रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो 1 2 0 3 2 -1 -1 3 2। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आप माइनस कर दें, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास 1 -1 0 आ जाएगा, 3 -2 1 आ जाएगा, -1 0 -1 आ जाएगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस कर दें। सेकंड कॉलम पे आ जाते हैं। 2 -3 -1 2 -2 0 3 माइनस ये -1 प्लस हो जाएगा 4 0 +1 हो जाएगा +1 और -1 3 -4 हो जाएगा और 2 -2 आपके पास 0 आ जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स आ गया जिसको आपने स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक करना है। ठीक है जी, दोबारा सुन लें कि आपने A माइनस, ना तो आपने A को स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना, ना A ट्रांसपोज को, बल्कि A माइनस ए ट्रांसपोज का जो रिजल्ट आएगा, जैसे ये आ गया हमारे पास, इसको हमने वेरीफाई करना है कि वेदर इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट। उसके लिए अब हम सिमेट्री की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, यानी हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है जी, अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ये जो हमने मैट्रिक्स इक्वेशन 1 बनाई है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। तो A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, अब आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। तो 0 -1 1 1 0 -4 और -1 4 और 0। अब ज़रा आप कंपेयर करें एंट्रीज़ को, तो आप देखेंगे कि दोनों जो इक्वेशंस हैं उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो माइनस साइन का आ रहा है। किसका आ रहा है? माइनस साइन का। तो माइनस साइन आप कॉमन ले लें, माइनस साइन आप कॉमन ले लें। तो A माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लें। तो 0 1 -1 -1 0 4 1 -4 और 0। अब ज़रा आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लें तो बिल्कुल सिमिलर हो गई हैं, बट आफ्टर टेकिंग माइनस साइन कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस A माइनस ए ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, वेरीफाई हो गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि वैल्यू आपकी सिमिलर आती है प्रीवियस मैट्रिक्स के, बट आफ्टर टेकिंग माइनस साइन कॉमन। जी स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ द मैट्रिक्स
इफ़ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ये उसने आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। एंड एक और कंडीशन दी हुई है ए बी इज इक्वल टू बी ए। अदरवाइज़ आपको पता है कि मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती, लेकिन ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम इसलिए इक्वल करके यूज़ करेंगे। ठीक है जी, कंडीशन में गिवन है। क्या प्रूव करना है, शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। क्या प्रूव करना है, ए बी कोई मैट्रिक्स है, आपने प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है। और उसके लिए आप कौन सी दो कंडीशन यूज़ करोगे, फर्स्ट वन कि ए और बी सिमेट्रिक है, और सेकेंडली द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ए, यानी कम्यूटेटिव है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए। ये दो कंडीशन यूज़ करके आप प्रूव करोगे कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो लॉजिकली आपने प्रूव करना है, कोई एलिमेंट्स वगैरह या इस तरह से कोई मैट्रिक्स नहीं लिखना है प्रॉपर, आपने लॉजिक से या डेफिनेशन से आपने इसको प्रूव करना है। यानी यहाँ हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक। दैट इज, क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, सॉरी ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए बी। यानी हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी सिमेट्रिक है। तो अगर ए बी सिमेट्रिक है तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि ए बी का ट्रांसपोज लें तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ए बी। ये हम वेरीफाई करेंगे। तो जब किसी स्टेटमेंट को हम वेरीफाई करते हैं जहाँ इक्वलिटी का साइन हो, तो पहले हम लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड चूज़ करेंगे, और लेफ्ट साइड चूज़ करके अगर राइट साइड आ जाती है तो स्टेटमेंट हमारी वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल ट्रांसपोज। तो जब आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैट्रिसेस की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, मैट्रिसेस की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाती है। जब आप ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसपोज, जब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो तो मैट्रिक्स की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, इंडिविजुअल पे ट्रांसपोज आ जाता है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन आपको क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि मैट्रिक्स ए भी सिमेट्रिक है और बी भी। तो अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो हमें पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ पर मैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को रिप्लेस कर दूंगा किससे, बी इंटू ए से। ठीक है जी, कंडीशन हमें गिवन है। नाउ लास्टली एक और कंडीशन हमें गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए। तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, बी ए को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए बी से। तो ये देखें आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट साइड हमने सॉल्व की इस स्टेटमेंट की, तो हमारे पास क्या आ गई, राइट साइड। तो क्या प्रूफ करना था हमने यहाँ पे कि इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऑल्दो कि ये नहीं होता जनरली, लेकिन यहाँ कंडीशन में हमें गिवन है। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन हमने यूज़ करके इस स्टेटमेंट को वेरीफाई किया कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर ए बी सिमेट्रिक है तो डेफिनेशन ये कहती है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए बी। लेफ्ट साइड हमने चूज़ कर ली इक्वेशन की, लेफ्ट साइड पे जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इंटरचेंज होंगे मैट्रिसेस और ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर दी हमने क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सिमेट्रिक है और बी भी, तो फिर ए टी इक्वल टू ए होगा और बी टी इक्वल टू बी होगा, रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। अगेन हमें कंडीशन गिवन थी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो बी ए को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ए बी से, और यही हमारी क्या है, राइट साइड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सेक्शन बी के लिए। फर्स्ट पार्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिमिलर है। सेकंड में कर देता हूँ आपको, मेथड दोनों का सेम है, डेफिनेशन का डिफरेंस है, तो वो सेकंड पार्ट को देखते हुए आप फर्स्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्या प्रूफ करना है इसमें आपने कि ए माइनस ए बार होल ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है आपने। तो हमें पता है कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका बार लें और ट्रांसपोज लें और इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस ए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। लेकिन हमने स्क्यू सिमेट्रिक चेक किसको करना है, हमने ए मैट्रिक्स को नहीं चेक करना, ना ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को चेक करना है, ना ए बार ट्रांसपोज को, हमने इन दोनों के डिफरेंस को चेक करना है। यानी ए माइनस ए बार ट्रांसपोज का जो डिफरेंस आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा, उसको आपने वेरीफाई करना है कि वो स्क्यू हर्मिशन है या नहीं। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन, यानी ए माइनस ए बार ट्रांसपोज पहले आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे कि ए माइनस ए बार ट्रांसपोज की वैल्यू या न्यू मैट्रिक्स क्या आता है इसका, वो पहले आप फाइंड करोगे। तो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है आयोटा 1 1 प्लस आयोटा
माइनस आयोटा माइनस ये इस तरह से ब्रैकेट लगा दें और ये बार और ऊपर ट्रांसपोज, तो आयोटा 1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है जी। सबसे पहले हम बार फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ में जो इमेजिनरी पार्ट होता है आप उसकी साइन चेंज कर दें, आपके पास बार आ जाएगा। तो आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, आप बार ले लें तो माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लें। ये याद रखें कि ये आप हर्मिशन नहीं वेरीफाई कर रहे, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आपने पहले ये चीज़ फाइंड कर रहे हैं, ये ना हो कि आप इसको कंफ्यूज करें, इसको आप मिक्स कर दें किसके साथ कि जी आप ये हर्मिशन फाइंड कर रहे हैं। नॉट एट ऑल, आप ये एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, उस एक्सप्रेशन पे फिर आपने डेफिनेशन लगानी है। तो सिंपल पहले आपने बार ले लिया, अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको हमने वेरीफाई करना है। तो आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा माइनस, आप ट्रांसपोज ले लें तो माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें और 1 आयोटा। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ये एक्सप्रेशन a माइनस ए बार ट्रांसपोज क्या होगा। बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दें। कहीं पे अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो एंट्री एज इट इज़ रहेगी। ये देखें यहाँ पर ये 1 है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो 1 एज इट इज़ आ गया। ये ना हो कि रियल पार्ट की साइन चेंज कर दें। उसके बाद ट्रांसपोज ले लें। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस के लिए आप क्या करो, डायरेक्ट क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आयोटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा। 1 में से ये 1 माइनस आयोटा आप माइनस करोगे, 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा। और 1 प्लस आयोटा में से ये 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। इसी तरह माइनस आयोटा और माइनस आयोटा मिलके -2 आयोटा आएगा। ये आपका एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। इसको आपने वेरीफाई करना है कि वेदर इट इज़ स्क्यू हर्मिशन और नॉट। अब आप स्क्यू हर्मिशन के डेफिनेशन के स्टेप अप्लाई करोगे। तो स्क्यू हर्मिशन अगर हमने चेक करना हो तो पहले हम बार लेते हैं, फिर ट्रांसपोज लेते हैं। अगर बार और ट्रांसपोज लेने पर आपका आंसर सेम रहे, यानी प्रीवियस मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो उसको हर्मिशन कहते हैं। लेकिन अगर बार ट्रांसपोज लेकर आपको माइनस साइन कॉमन लेकर सिमिलैरिटी आए तो उसको हम स्क्यू हर्मिशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे बार। सबसे पहले बार कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें क्या आएगा आपके पास, -2 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा और +2 आयोटा। साइन चेंज करेंगे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज की। अब हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे ट्रांसपोज। तो देखें अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करने लगे, -a बार ट्रांसपोज। ये देखें इसका ट्रांसपोज लेते हैं अब हम, तो रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो -2 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा और 2 आयोटा। अब ज़रा आप इसको इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करें। तो जब आप इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि एंट्री सेम टू सेम है। किसका डिफरेंस आ रहा है, साइन का। तो अब आप इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें राइट साइड से। राइट साइड से आप माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या रिजल्ट निकलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लें तो आप क्या देखते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमिलर आ रहा है इस गिवन मैट्रिक्स के, यानी जो हमने फाइंड आउट किया है सिमिलर आ रहा है। लेकिन क्या करने के बाद, आफ्टर टेकिंग दिस नेगेटिव साइन कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है A माइनस ए बार ट्रांसपोज, ये जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ये इज स्क्यू हर्मिशन। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है जी, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिकली आपने इसको प्रूव करना है। दो चीज़ें आपको गिवन है इसमें, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स ए है, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देन शो दैट ए स्क्वायर इज़ सिमेट्रिक। यानी मैट्रिक्स ए चाहे सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, यानी दोनों हो सकते हैं, प्रूव करें कि जो ए स्क्वायर होगा यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये प्रूव करना आपने। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको गिवन है
कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है और सिमेट्रिक भी, दोनों के लिए हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स को वेरीफाई करेंगे कि वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यानी क्या प्रूव करना हमने यहाँ पे, वी हैव टू शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है हमने, ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर सिमेट्रिक है तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ये आपने प्रूव करना है कि ए स्क्वायर ट्रांसपोज अगर इक्वल टू ए आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक है। उसके लिए आप इन दो कंडीशंस को यूज़ करोगे कि ए सिमेट्रिक भी हो सकता है और ए स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। इन दो कंडीशन को यूज़ करके आप इस स्टेटमेंट को प्रूव करोगे। तो लेफ्ट साइड चूज़ कर लेते हैं, आसान सा प्रूव है। लेफ्ट साइड चूज़ करें तो ए स्क्वायर ट्रांसपोज, तो ए स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो ए इंटू ए ट्रांसपोज। और जब आप ट्रांसपोज अप्लाई करोगे तो क्योंकि सेम मैट्रिक्स है तो एज इट इज़ आ जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको आप कर दो इक्वेशन नंबर 1। अब ज़रा हम अपने गिवन की तरफ आ जाते हैं। तो गिवन में क्या है कि जी ए जो है वो सिमेट्रिक है, तो इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक, तो हमें डेफिनेशन पता है कि अगर ए सिमेट्रिक हो तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए। यानी इक्वेशन 1 में हम ए ट्रांसपोज को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए से। तो ए डॉट ए आपके पास आ रहा है ए स्क्वायर, ये देखें राइट साइड आ गई। राइट साइड आपने किससे प्रूव की, सिमेट्रिक वाली कंडीशन आपने लगाई कि अगर ए जो है वो सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए। तो इक्वेशन 1 में मैंने ए ट्रांसपोज दोनों को किससे रिप्लेस कर दिया, ए से। तो ए डॉट ए स्क्वायर, ये देखें राइट साइड आ गई। अब हम लगाते हैं दूसरी कंडीशन कि अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो तो फिर डेफिनेशन क्या कहती है, तो इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो तो डेफिनेशन क्या कहती है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। तो अब इक्वेशन 1 में हम ए ट्रांसपोज को किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस ए से। यानी इक्वेशन 1 में जहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है उसको आप किससे रिप्लेस करें, माइनस ए से। तो आंसर आपका क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर। अगेन देखें आपकी राइट साइड आ रही है। तो ये देखें दो गिवन कंडीशन थी आपको कि ए जो है वो सिमेट्रिक है और या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो प्रूफ करें कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। तो हमने यहाँ पर क्या वेरीफाई करना था कि ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। लेफ्ट साइड चूज़ की हमने, ए स्क्वायर है, ए डॉट ए लिख दिया, ट्रांसपोज अप्लाई किया। इक्वेशन 1 पे हमने दो दफ़ा दो डिफरेंट कंडीशन अप्लाई की हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ ए इज सिमेट्रिक तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए। तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज दोनों को रिप्लेस कर दें ए से, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखें राइट साइड आ गई, वेरीफाई हो गया। सेकेंडली इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक तो हमें पता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। अगेन इक्वेशन 1 को रिप्लेस करें किससे, माइनस ए से इस दफ़ा। तो माइनस ए इंटू माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। अगेन देखें राइट साइड आ गई। तो क्या वेरीफाई हुआ इससे कि आपका जो मैट्रिक्स है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखें दोनों कंडीशन से क्या वेरीफाई हुआ कि आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होगा, चाहे ए मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन बी के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो बाकी क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली आसान है, तो आप थ्रू डेफिनेशन वो खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।